दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है पॉकेट जी के समान ज्ञान बाय खान सर का जो बुक है उसी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। आप लोग देखे ही होंगे सभी एग्जाम में पॉकेट जी के से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। दरोगा वाले एग्जाम में जो है बहुत क्वेश्चन जो है पॉकेट जी के से पूछा गया है। वो वाला PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर सारा PDF अपलोड है। और ये सारा जो अभी आपको बता रहे हैं जो ये भी PDF वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो ये PDF लेने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइन बाय लाइन आपको जो है कंप्लीट करा देंगे। बायोलॉजी का सीरीज शुरू किए हैं और जो हम लोग जो यहाँ से पीछे तक के सारे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। चलिए अब बताते हैं आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। मानव हृदय का अध्ययन जो है कार्डियोलॉजी कहलाता है और मानव हृदय में 2 अलीन और 2 निलय होते हैं, अर्थात यह जो है मायोजेनिक प्रकार का होता है। मानव हृदय जो है रक्त परिसंचरण तंत्र, मानव हृदय में पुरुषों के हृदय का वजन 300 ग्राम और महिलाओं के हृदय का वजन जो है 250 ग्राम का होता है। मानव हृदय में रक्त का परिसंचरण होता है और मानव हृदय 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है और महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर के संपूर्ण अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। बच्चे का हृदय 1 मिनट में 140 से 160 बार धड़कता है, लेकिन मानव का हृदय जो है 72 बार धड़कता है, वैसे बच्चे में 140 से 160 बार। और वृद्धावस्था में हृदय जो है 1 मिनट में 60 से 65 बार धड़कता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो होता है ये 120/80 होता है, 120/80 होता है मानव का सामान्य रक्तदाब। और हृदय के दोनों नीलय वितरण पंप कहलाते हैं। हृदय के दोनों नीला जो होता है नीचे वाला भाग वो वितरण पंप कहलाते हैं। और हृदय के मांसपेशियों को रुधिर तक पहुंचाने वाले कारोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट आ जाने से हृदयघात या दिल का दौरा पड़ जाता है। 120 सिस्टोल होता है जो संकुचन दाब कहलाता है और 80 जो है ये डायस्टोल होता है जो शिथिलन दाब कहलाता है। मानव हृदय की सुरक्षा जो है ये पेरिकार्डियल झिल्ली करती है। पेरिकार्डियल झिल्ली जो है ये मानव हृदय की सुरक्षा करती है, यहाँ पे देख सकते हैं। और रक्त का शुद्धिकरण जो है ये वृक्क के द्वारा होता है और किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। और हृदय में रक्त 2 बार आता है, इस कारण से जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र भी हृदय को कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। रक्त का ऑक्सीकरण फेफड़ा में होता है और रक्त दाब का मापन जो है ये स्फिग्मोमेनोमीटर में के द्वारा किया जाता है। रक्त दाब का मापन स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। रक्त का ऑक्सीकरण जो है ये फेफड़ा में होता है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था, इसलिए विलियम हार्वे को जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। हृदय की आवाज़ को स्टेथोस्कोप उपकरण के द्वारा सुना जाता है और WBC का सामान्य से कम हो जाना जो है ये ल्यूकोपेनिया कहलाता है और WBC का सामान्य से अधिक हो जाना ल्यूकेमिया कहलाता है। WBC की मात्रा कम हो जाता है तो ल्यूकोपेनिया कहते हैं और कम हो ज़्यादा हो जाता है तो इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। और RBC का सामान्य से कम होना जो है ये रक्ताल्पता कहलाता है या एनीमिया कहलाता है। वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं और धमनियाँ कहलाती है वे। और वे रक्त वाहिनियाँ जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती हैं वे जो है शिरा कहलाती हैं। धमनियों में बहने वाला रक्त लाल रंग का होता है, जबकि शिराओं में बहने वाला रंग जो होता है ये नीले रंग का दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, हम देख सकते हैं कि हृदय की धड़कन का चक्र काल जो होता है ये प्रति धड़कन में लगा समय जो है 0.8 सेकेंड होता है प्रति धड़कन में। और सर्वाधिक हृदय की धड़कन जो है सर्वाधिक सुंदर कहलाता है, जिसमें कि 800 प्रति मिनट तथा 800 सेकेंड प्रति मिनट तथा सबसे कम ब्लू वेल में जो है प्रति मिनट यानी 25 प्रति मिनट होती है। उच्च रक्तदाब 140/90 होती है जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है और निम्न रक्तदाब 110/70 होता है जिसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन और जो है निम्न रक्तदाब को जो है इसको हाइपोटेंशन कहती है। आगे बात करते हैं, यहाँ दिया गया है देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है अंगों या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होता है तो हाइपोक्सिया रोग होता है और अंग या ऊतक या रक्त में जो है ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो हाइपरकेपनिया कहलाता है। हृदय को रक्त की आपूर्ति जो है कारोनरी धमनी करती है और प्रति धड़कन में रक्त की पंपिंग मात्रा जो है 70 ml होती है प्रति धड़कन में, एक धड़कन में। कपाट या वाल्व के बंद होने से
लब डब की आवाज़ होती है। और द्विविलंबनी एवं त्रिविलंबनी वाल्व से जो है लब व अर्धचंद्राकार वाल्व से जो है डब की आवाज़ आती है। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण ही जो है दिल का दौरा पड़ता है। और रूमेटिक हृदय रोग का इलाज जो है एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। रक्त वाहिका प्रणाली या रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है एंजियोलॉजी कहलाता है। और विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है। उन्होंने हृदय को शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा है। और ये हृदय एक जो है पतली झिल्ली से घिरा रहता है। हृदय जो एक पतली झिल्ली से घिरा रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। हृदय जो एक पतली झिल्ली से घिरा रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। और हृदय की दीवारें 3 स्तर यानी जो है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एवं एपिकार्डियम की बनी होती है। हृदय का स्तर जो है, हृदय में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, कंकाल पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशी। हृदय पेशी को अनिच्छिक पेशी कहा जाता है और चिकनी पेशी को अनिच्छिक गति कहा जाता है। इसमें जो है देख सकते हैं ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे हृदय की गतिविधि कहते हैं। दूसरा ईईजी जिसे एंसीफ्लोग्राफ कहता है, मस्तिष्क की गतिविधि। और ईओजी ओकोलोग्राफ कहते हैं, जिसे आंख की गतिविधि कहते हैं। ऐसे नोड होता है हृदय में जिसको हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। और पेसमेकर जिसे गति प्रेरक कहते हैं, ये एसओ नोड जो होता है इसको कहते हैं। ऐसे नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर भी कहा जाता है। और यह दाएं अलिंद में स्थित होता है। बात करें तो दाएं अलिंद से ही हृदय की धड़कन का निर्माण होता है। और हृदय की धड़कन का तेज होना टेकीकार्डिया तथा धड़कन का धीमा होना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण की बर्नार्ड ने किया था। और तथा भारत में जो है 1994 ईस्वी में डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। कृत्रिम हृदय जिसका दूसरा नाम जो है जार्विक 7 है। कृत्रिम हृदय जिसका दूसरा नाम जो है जार्विक 7 है। और जार्विक 7 है ये जो है प्लास्टिक एवं एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। इसका वजन जो होता है कृत्रिम हृदय का 300 ग्राम का होता है। चिकित्सालयों के ब्लड बैंक में रक्त को लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 1 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। इसमें रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम ऑक्जिलेट रसायन मिलाए जाते हैं। और ये रसायन जो है रक्त को जमने वाले तत्वों कैल्शियम को प्रभावहीन कर देते हैं। अब बात करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र क्या है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ, कॉकरोच, केकड़ा, प्राण, मच्छर, मक्खी इत्यादि तथा मोलस्का संघ जैसे कि घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस इत्यादि के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र जो है विकसित प्रकार का होता है। अब बंद परिसंचरण तंत्र क्या है ये समझ लीजिए। सभी विकसित जंतुओं में जैसे कि मछली, मेढक, सर्प, पक्षी, केंचुआ, एस्केरिस तथा स्तनधारी संघ में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मनुष्य में बंद विकसित एवं दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव के हृदय 4 कोष्ठीय होते हैं। और मछली वर्ग में हृदय 2 कोष्ठीय होते हैं। सरीसृप और उभयचरों में जो है हृदय 3 कोष्ठीय होते हैं। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल ऐसे सरीसृप है जिसमें हृदय जो है 4 कोष्ठीय भी होता है। पक्षी वर्ग एवं स्तनधारी वर्ग में हृदय 4 कोष्ठीय होते हैं हृदय जो है। आगे बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कवर करेंगे। 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। 8वां चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मानव रोग के बारे में। मानव रोग को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉकेट जीके का कंप्लीट बुक को जो है आपको कवर कराएंगे लाइन बाय लाइन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से अगला पार्ट लेकर के। पिछले पार्ट को आप लोग जा करके जरूर देखिए। जय हिंद।